एनटीपीसी 2026 सीबीटी 1 में एक एलसीएम एचसीएफ का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो लगभग 90% स्टूडेंट से नहीं बन पाया था। किसी ने बनाने की कोशिश भी की तो 10-10 मिनट बर्बाद कर दिए। हो सकता है किसी का आंसर आया हो, नहीं आया हो। ऐसा क्वेश्चन का एक ऐसा आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि आगे से आप इसे 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे आप गूगल में कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ये अप्रोच आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा। अगर जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या है क्वेश्चन, उसको एक बार समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है कि 3 धनात्मक पूर्णांक है ABC जो जिनका एचसीएफ, जीसीडी का मतलब ही एचसीएफ होता है, यानी कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ यानी AB का जो एचसीएफ है 12 है, बी और सी का जो एचसीएफ 18 है और सी ए का एचसीएफ जो है 6 है। संतुष्ट करते हैं यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए a प्लस बी प्लस सी का मान 6k दिया है तो k का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे एक चीज समझना आपको ध्यान से कि a b c जो इनका सम है ना, इनका न्यूनतम वैल्यू आपको निकालना होता है। लेकिन a b c की वैल्यू कहां से निकलेगी, वही सबसे बड़ा टास्क है। इसमें अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो आप पेज भर देंगे, लेकिन आपसे सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे करना, हमको हमारा टारगेट क्या है कि a और b और c की वैल्यू निकालनी है। हमको दिया क्या है, हमको AB का एचसीएफ दिया है, BC का एचसीएफ दिया है और CA का एचसीएफ दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, AB का जो एचसीएफ दिया है वो 12 दिया हुआ है और जो हमारे पास BC की एचसीएफ जो दिया है 18 दिया हुआ है और CA का एचसीएफ कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। अगर हमको इस ABC का वैल्यू इन डेटा के हिसाब से निकालना हो, ये सब एचसीएफ है, ध्यान रखेंगे, AB का गुणा नहीं है वो, और इनकी वैल्यू हमको निकालनी है, तभी हम इन तीनों का सम निकाल पाएंगे जो 6k के बराबर होगा। तो वहां से k की वैल्यू निकलने वाली है। तो एग्जाम में आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे डायरेक्ट लगाना वो समझिएगा। आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, देखिए 12 और 18 में 18 बड़ा है, 18 दूना 36, यानी 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। और ये जो 36 है ना, ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलेंगे B कॉमन है, तो B की वैल्यू 36 आ गई। इतना ही करना था। ऐसे अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का 18 और 6 का, तो बोलेंगे 18 आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, C, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई हमारे पास। यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 18 मिल गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज समझना है आपको कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं, यानी कि इस वाले 6 का और 12 का, 6 और 12 यानी कि लास्ट वाले दोनों का निकाले, तो इसमें A और A कॉमन है, तो 6 12 में हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बोलेंगे ये वाली वैल्यू 12 आ गई, तो हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 12 आ गई। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए ये वाला इन दोनों मिलकर 30 30 60 66, ये जो 66 है ना, ये 6k के बराबर है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, जो 11 आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। बस इतना ही करना है, बहुत कॉमन सी वैल्यू है। और एक और क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे क्वेश्चन और दिया था आपका सीबीटी में, कई सारे क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में आप। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला, 3 धनात्मक पूर्णांक है P Q R, तो पहले P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए और R लिख दीजिए। इन तीनों की वैल्यू आपको चाहिए। PQ का महत्तम समापवर्तक यानी PQ का दिया है, फिर QR का दिया हुआ है और हमारे पास फिर R और P का दिया होगा। तो इन तीनों की वैल्यू क्या दिया, इसकी वैल्यू 15 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है और तीसरे वाले RP की वैल्यू 5 दिया है। एचसीएफ दिया है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम यानी कि इससे कटने वाला नंबर यानी कि 30, देखिए इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलेंगे Q, तो इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो बोलेंगे 10 आएगा, 10 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और दोनों में R कॉमन यानी R की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे अब इस लास्ट और इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 5 का, तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी और 15 जो हमारे पास है, दोनों में P कॉमन है, 15 आ गया। इन्हीं का बोला गया था गुणनफल निकालिए, यानी इन तीनों का गुणा कर देंगे। 15 तिया 45 और साथ में एक 0 और लग गया, यानी आपका आंसर यहाँ पे 4500 होने वाला है। यानी एक सिंगल लाइन अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम होगा क्वेश्चन को लगाने के। और क्वेश्चन देखिएगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 3 धनात्मक संख्या हमारे पास फिर से दिया हुआ है ABC, यानी इस ABC का हमको वैल्यू निकालना है। तो और इसके साथ साथ देखिए AB का हमारे पास एचसीएफ दिया था, AB का, B और C का और C और A का। क्या क्या दिया है, AB की वैल्यू 12 दिया हुआ था, BC की वैल्यू 18 दिया था और CA की वैल्यू 6 दिया था। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, देखिए हमारे पास 36 आ जाएगा। इन दोनों का जो हमारे पास नंबर आएगा 36, इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, यानी इसकी वैल्यू 36 होनी चाहिए। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बड़ा भी वैल्यू पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि जो आंसर आपने निकाला वही आंसर हमारे ABC का मान होगा यहाँ पे, क्योंकि ABC की वैल्यू इससे बड़ी भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा गया इसलिए हमने एलसीएम से यहाँ से निकाला है।
अच्छा, इन दोनों में देखिए सी कॉमन है, इन दोनों में तो 18 ही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सी की वैल्यू 18 आ गई हमारे पास। अच्छा, साथ में हमारे पास इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा, और देखिए 12 और 6 में 12, यानी इसकी वैल्यू 12 आ गई। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज दिया था, यानी इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, पहले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 12x, यानी इसके साथ कोई नंबर x होगा। और 36 देखिए इसका भी 36 आया, 36y है, और सी की वैल्यू 18z दिया। लेकिन बताया गया था जहां ऐसे धनांक पूर्णांक है आपस में को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम कौन है? जो ये x और y और z है ना, ये को प्राइम है, और आपसे न्यूनतम संभव मान बोला गया है। तो सबसे छोटे को प्राइम नंबर को लेना, तीनों अलग अलग। अब देखिए सबसे छोटे में जैसे अगर मैंने इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया कि और 2 3 और हमारे पास क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं, कि देखिए इन तीनों में हमारे पास जो सबसे छोटे को प्राइम हो सकते हैं, अलग अलग लेना है, कॉमन नंबर नहीं ले सकते। यहाँ 4 ले लें, इसमें कॉमन हो जाए। को प्राइम का मतलब तीनों का एचसीएफ हमारे पास 1 होना चाहिए। अब इनका गुणा करके देखिए, ये वाला 24, 36 गुणे 3 108, और 18 25 90, तो 90 और 108 और 24 जोड़ जाइए 198 और 2 और ये 222 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका, 5 नहीं, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो होगा, या जो भी नंबर है 222 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे राइट नंबर हमारे पास होने वाला, यानी राइट आंसर होने वाला। एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 सेकंड वाला ही था, और भी क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, और भी इसमें चीजों को घुमा के दिया गया था। लेकिन और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मैंने एक बैच लॉन्च किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जो 2026 में पेपर हुए हैं और 2025 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस सीरीज को हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हो या नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज, यानी सभी चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन का सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है, 10 सेकंड वाली ट्रिक क्या हो सकती है, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पेपर डिस्कस करने वाले हैं? एनटीपीसी वाले, 26 वाले, टेक्नीशियन वाले, सीजीएल वाले, ग्रुप डी वाले होंगे, एएलपी वाले होंगे, और जो एग्जाम दिए गए इन सभी के जो बेस क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लास में कराया जा रहा है, जिसमें हमने स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें एएलपी का परसेंटेज हमने शुरू किया है, और एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियो भी आपको साथ में पड़ जाएगी। कहां मिलने वाला है ये आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अगर आप भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इस बैच से आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी इसकी प्राइस मात्र रखी गई है 222, जिसमें आप अभी भी RS30 कूपन कोड लगाते हैं तो 30% का ऑफ भी मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा। चलिए आगे क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था 2026 में ही, क्या क्वेश्चन था हमारे पास? 3 धनात्मक पूर्णांक एबीसी है, यानी फिर से हमने ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें ए बी का एचसीएफ दिया था, बी सी का दिया था, और सी ए का दिया था। तो इसकी वैल्यू 8 दिया था, और इसकी वैल्यू 12 दिया है, और इसकी वैल्यू 4 दिया है। इन दोनों का जो एलसीएम है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो ये 24 बी कॉमन है, यानी बी की वैल्यू 24 आ गई। इन दोनों का जो हमारे पास होगा वो कितना होगा? 12 ही होगा, और सी कॉमन है, 12 आ गई। 8 और 4 का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी ए बी सी का ये मान आ गया हमारे पास। और लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में इनका योग नहीं पूछा गया है, न्यूनतम संख्याओं का, ना तो गुणा करना है। आपसे बोला गया इन तीनों का जो एलसीएम है 240 है। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम निकलता है वो हमारे पास ये 24 ही आएगा। ये 24 हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है, जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। और क्वेश्चन में बोला 240 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नंबर हमने निकाला ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। अब लेकिन इसमें और भी नंबर हो सकते हैं जो बड़ा हो सकता है, इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, जिनका हमारे पास इनका एचसीएफ 8 आ सकता है। मतलब इसमें और भी नंबर हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं जिनका एचसीएफ 8 आ सकता है। इन दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ सकता है? 12 आ सकता है। लेकिन हमको कितना ज्यादा चाहिए? 24 तो है, 240 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमको 10 की और जरूरत है। और 10 का अगर फैक्टर बनाते हैं तो 1 और 10 का बन सकता है, या 2 और 5 का बन सकता है। अब इन दोनों में आपको ढूंढना होगा, इन सभी वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करके अगर चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में हो सकती है। और उसमें आपको लेकिन क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान। तो हम सबसे न्यूनतम मान ऐसा निकाल लें कि जो 240 से ज्यादा ना हो, यानी एलसीएम 240 भी बना रहे, इनका एचसीएफ भी ये सब बना रहे, और हमारा 240 भी आ जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पहले तो इनको छोड़िए, इस वाले नंबर से ही बना सकता है। वैसे बनाएंगे तो इससे भी आएगा, बड़ा नंबर आ सकता है, ऐसा नंबर आ सकता है जिनका योग इन चारों से बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो हमको क्या करना, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उसको बड़े वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको सबसे छोटे वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। यानी ए का मान 40, इसका मान 48, और इसका मान 12 ही हो गया। अब देखिए इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 8 ही आएगा,
इनका इनका निकालेंगे। देखिए इसमें क्यों नहीं गुणा किया, देखिए जो छोटी वाले को हम हमेशा बड़े वाले में, बड़े वाले को छोटे वाले, इनका इनका निकालेंगे तो फिर से 12 आएगा, इनका इनका निकालेंगे तो 4 ही मिलने वाला। मतलब ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 60 और 40 मिलकर कितने हो जाएंगे 100। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार। जो अगर एनटीपीसी 2026 की बात करें, स्पेशली एलसीएम एचसीएफ से और कुछ चैप्टर हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दो संख्याएं ए और बी का जो योग है 129 दिया हुआ है, ठीक है, और जहां बी जो है बड़ा है, ए और बी का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था 1/a 1/b। देखिए लॉजिकल तरीका क्या होगा एग्जाम वाला लगाने का कि 1/a 1/b निकालना है, मतलब b माइनस ए अपान में ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें बोला गया था b बड़ा है और a छोटा है, यानी इसको घटाने पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो दो निगेटिव वाले आंसर है ना, इनको आपको काट देना पहले तो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते। वैसे इनको काटने के और भी तरीके हैं कि हटा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। फिर दूसरा वैल्यू एक चीज समझिएगा कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 129 है। दोनों संख्याओं का जो योग है वो 129 है और हमको निकालना है, घटाना है इनको। तो अब अगर योग ही 129 है तो घटाएंगे तो क्या आपको लगता है कि 129 से बड़ा आएगा? मतलब ये जो ऊपर में जो 441 दिया ये भी गलत हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है 7/1350 वाला। अब बोलेंगे और तरीका क्या हो सकता है कि इसको काटने का। देखिए और एलिमिनेट करने का तरीका कि जो ए बी होता है, देखिए एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है ए इंटू बी, वही हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी ए बी का मान तो आपके पास था ही क्वेश्चन में, 3 गुणे में 1350, तो ये हमारे पास 4050 लिख सकते हैं। या बोल सकते हैं जो नीचे ए बी है हमारे पास, इसमें 1350 होना चाहिए था, जो इसमें और इसमें नहीं दिख रहा था, इसी में दिख रहा था, या इसमें पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये 1350 का ये फैक्टर बन सकता है 450। तो ये वाला दोनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए थे। और यहां से भी चेक करते थे, एक बड़ा एक छोटा है। अगर इनको बेसिक से लगाना चाहे तो इनको लगाने के कई सारे तरीके हैं। आप अलजेब्रिक तरीका भी लगा सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलजेब्रिक तरीका लगाना चाहे तो मैं तरीका बताता हूं कि b माइनस ए की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। यहां से आप देखिए b माइनस ए निकालेंगे, a प्लस बी की वैल्यू दिया है 129 का स्क्वायर माइनस 4, बोलेंगे ab की वैल्यू है हमारे पास 4050 है। इनको सॉल्व करेंगे ये 441 आ जाएगा, और ए बी माइनस ए की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो हमारे पास 21 आ जाएगी। यहाँ पे रख लेंगे ऊपर में 21, नीचे में हमारे पास 3 गुणे में 1350 जो हमने पहले से निकाला है, ये 3 से 7 बार में। ये एक तो तरीका ही हो गया, लेकिन ये कैलकुलेटिव है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप 129 का स्क्वायर करना या तो थोड़ा सा टास्क हो सकता है, इनको गुणा करना भी टास्क हो सकता है, इनको घटाना भी है, तो एक टाइम टेकन है। तो इसका वैल्यू पुटिंग का भी तरीका हो सकता है। वैल्यू पुटिंग में देखिए हम तरीका लगाना चाहें तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि 129 सम दिया, एचसीएफ हमारे पास 3 है, मतलब कि संख्या जो होगी वो 3x प्लस 3y होगी। इनकी वैल्यू 129 दिया हुआ है, तो आप x प्लस y की वैल्यू यहां से निकाल सकते थे। वो बोलेंगे हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार 129 है। तो अच्छा, इनके साथ साथ इनका हमारे पास जो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3xy आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1350, यानी यहां से xy की जो वैल्यू है वो 450 है। अब हमको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो जोड़ने पे 43 और गुणा करने पे ये आ जाए। तो बहुत कॉमन तरीके से ढूंढ सकते हैं, इजी तरीके से। एक को हम बड़ा वाले को इसको 25 मान लेते हैं, इसको 18 मान लेते हैं, और ये 18 गुणे में 25। तो यहां से हमने देखा कि हाँ इनको जोड़ने पे 43 आ रहा है, इनको गुणा करने पे 450 आ रहा है। संख्या क्या है, एक 3x है, एक 3y है। तो देखिए 3 का तो एक का 18 तिया 54, एक 25 तिया 75, तो एक संख्या 54 है और 75, उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां भी कैलकुलेशन है। और सबसे आसान तरीका था एलिमिनेट करने वाला, अलजेब्रा वाला भी, और ये तरीका दोनों एक बेसिक तरीके होते हैं। एलिमिनेट करना सबसे आसान होता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ से। ये क्या क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पहली संख्या का 1/5 है, यानी पहली संख्या को मान लेते x है, ठीक है, और बोला अच्छा पहली संख्या जो हमारे पास है, पहली संख्या 1/5 है, दूसरी संख्या का 1/3। हम मान लेते जो भी एचसीएफ है, पहली संख्या जो x है उसका 1/5 है, और दूसरा बार जो एचसीएफ है वो दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, इसका 1/3 है। तो यहां से हम पहली संख्या x की वैल्यू बता सकते हैं 5h होने वाली है, और दूसरी संख्या y की वैल्यू 3h होने वाली है। यही क्वेश्चन में हो गया, दोनों संख्याएं आ गई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, एचसीएफ एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि जो हमारा एचसीएफ है वो हमारे पास अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की कोई एक अभाज्य संख्या होगी, यानी ये कोई ना कोई अभाज्य संख्या है।
अच्छा, पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने, यानी पहली संख्या में अगर 3 का कर लें गुणा और दूसरी संख्या में 5 का, तो ये संख्याएं नहीं बन जाएंगी, ये 15h बन जाएगा और दूसरा वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी 15h बन जाएगा। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या बोला गया है कि गुणा करने के बाद एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, इन दोनों का जो नया नंबर आया है इनका एचसीएफ देखिए दोनों में 15 कॉमन है, एचसीएफ होगा, h ऑलरेडी दोनों में कॉमन है यानी 15h, इसका एचसीएफ 15h ही आने वाला। अब बोला था ये जो संख्या आएगी वो कैसी संख्या होगी, तो हमको तो एक चीज पता कि ये 3 गुणे 5 और गुणे में h है, मतलब ये प्राइम है, ये प्राइम है, और ये ऑलरेडी प्राइम क्वेश्चन में बोला गया था कि वो 2 अंकों की कोई प्राइम संख्या है, मतलब इसका आंसर जो था वो 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल था। 3 संख्याएं इसमें आ रही हैं और 3 अभाज्य संख्याओं का क्या था, गुणनफल था। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, ये ठीक ठाक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो आपको रेलवे में पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। कुछ इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, देखिए बस दिखने में ये बड़ा सा यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग संख्याएं दी दिया, एक जगह दिया x के पावर 2.5, नीचे में y के पावर 0.5 है, इनटू में ये जो रूट होता है ना, रूट का मतलब होता है 1/2 या 0.5, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो, तो ये वाला x के पावर 0.5 है और y के पावर भी 0.5 है, ये जो रूट में लिखा हुआ था इसको, तो ये एक संख्या थी। एक दूसरी संख्या थी y के पावर 1.5 और नीचे में x के पावर 0.5, क्योंकि ये रूट को हम 0.5 लिखते हैं। इनटू में हमारे पास क्या था, यहां भी देखिए साथ में ये भी दिया, तो ये भी 0.5 ही है, x के पावर 0.5 इनटू में y के पावर 0.5। देखिए यहां से y वाला कट जाएगा, तो ये 2.5 और आधा मिलके x के पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x वाला कट जाएगा, ये 0.5 ये मिलके y के पावर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम वो होगा x³ और y स्क्वायर, और एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो ये हमारे पास 1 आने वाला है। अब देखिए 1 वाला एचसीएफ हमारे पास एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया हुआ था, इन दोनों में देखिए अगर हटाना चाहे तो x को हटा सकते हैं, लिख सकते हैं इसको xy का होल स्क्वायर और 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। एक x ज्यादा तो x को बाहर भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे गए थे, तो इसको आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना आपको। जैसे इसमें क्या दिया, x के पावर 3.5 इंटू में y के पावर 1.5, एक संख्या ये था। अब ये गुणा में था कि अलग अलग, नहीं अच्छा 3 दिया हुआ है यहाँ पे, y के पावर में 2.5 और नीचे में x, अच्छा नीचे में माइनस में दिया है तो इसको ऊपर ले जाके x के पावर में 4.5 लिख सकते हैं। इसमें x के पावर 1 है और ऊपर में हमारे पास y के पावर 3 है। अच्छा इन तीनों में हमको क्या निकालना है, यही तो दिया था ना, कि और कुछ तो नहीं था हमारे पास, कि हमारे पास एक तो x के पावर 3.5 है, y दिया है, और दूसरा हमारे पास दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें तो हमारे पास सारा कुछ दिया है, और कुछ नंबर कटने वाला तो नहीं है, क्योंकि 3.5 अगर आ जाएगा तो हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है सब कुछ। अच्छा तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे जो x है, जो सबसे बड़ा पावर है उसको ले लेते हैं, x के पावर 4.5, एलसीएम निकालना है तो y में जो सबसे बड़ा है ये वाला ले लेते हैं, एलसीएम में तो यही होता है हमारे पास, ये हमारे पास एलसीएम हो गया और यही हमारा आंसर है। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से दिया है, वो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम देखें तो इसमें देखिए ये 3 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला, देखिए यहाँ 3 है ना, तो y को 3 दिया है, तो यहाँ से भी एक y को x को 3 पावर लिख देते हैं, और बचा हुआ जो x है ना उसको लिख देते हैं 1.5, तो इस वाले को तो हम लिख सकते हैं x y के पावर में 3। अच्छा इस वाले में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x के पावर 3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 और इसके आगे रूट लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1/2 जो होता है रूट बनाता है, यानी इसके साथ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑप्शन जैसा दिया हो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं कैसा करना। वैसे तो यही आंसर था आपका, ठीक है, ये वाला आंसर था एक कॉमन क्वेश्चन में। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी थे आपके एग्जाम में जो पूछे गए थे, लेकिन ठीक ठाक है कि धनात्मक पूर्णांक ए बी उनके क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी का महत्तम समापवर्तक 28 है। अगर महत्तम समापवर्तक 28 तो एक संख्या 28 x होगा, एक 28 y होगा। इनका योग क्वेश्चन में दिया है 868 दिया हुआ था। अगर यहां से x प्लस वाई निकालेंगे, देखिए 28 से कट जाएगा, 28 से 3 बार में 84, 2 बचा तो एक बार और चला जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 31 है। कितने इसमें बन सकते हैं, तो बोलेंगे 1 और 30 का बन सकता है, फिर 2 और 29 का बन सकता है, फिर 3 और हमारे पास 28 का बन सकता है, तो बोलेंगे ऐसे सारे बनते जाएंगे। अब कितना बनेंगे, देखिए इतना काउंट करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको बस ऐसे नंबर बनाने थे जो दोनों में कुछ कॉमन ना हो। तो कभी भी अगर 2 संख्याओं का योग जो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए ना, तो बस इसमें एक कम कर लीजिए, यानी कि 30 हमारे पास क्या बनने वाले हैं, पेयर बनने वाले हैं। क्योंकि 30 के 30 लिख के उसमें ढूंढना, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिलेंगे इसमें। अगर हमारे पास प्राइम है तो ये हमेशा सभी के सभी में इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल सकती, एक घटा के आपको आंसर कर देना है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास दिया गया था कि 2 संख्याएं x और y का गुणनफल दिया हुआ था और x y का महत्तम समापवर्तक 13 था। तो देखिए अगर एक 13 है तो एक 13x मान लेते हैं, 13a मान लेते हैं और एक को 13b मान लेते हैं। इन दोनों का जो गुणनफल है वो दिया था 6760।
अब इसमें एक देखिए 13 गुणे 13 169 का ये 4 गुना होता है, और यानी 40, यानी ए बी की वैल्यू 40 आ गई। इसमें पेयर बनाना है, क्या क्या पेयर हो सकते हैं एक्स वाई के। तो देखिए पहला पेयर की हम इस यहाँ पे 1 और 40 ले लें, ये गुणा करने वाला थोड़ा आसान है, इसमें कम बनेगा। 2 और 20 ले लें, 3 के साथ गुणा नहीं होगा, 4 के साथ 10 बन सकता है, 5 के साथ फिर 8 बन सकता है, 6 के साथ बनेगा नहीं, 7 के साथ बनेगा नहीं। जैसे 8 करेंगे दोबारा 5 आएगा, जहां रिपीट हो जाए उसके आगे नहीं जाना आपको। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 और 2 पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2 पेयर बनने वाले हैं मात्र। देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो ये नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे पास को प्राइम होने चाहिए, तो यहां से हमारे पास 2 पेयर बन सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, कुछ इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिनका मतलब हर बार पहले से भी आ रहे हैं। 25 में भी आए थे, 24 में आए थे, 21 में भी पूछे गए थे। अब ये नॉर्मल संख्या होती है, ए और बी बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ बेस पे क्वेश्चन होते हैं। एलसीएम इनटू एचसीएफ पे क्या दिया गया था? 2 संख्याओं का एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ था 5 और 180। एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या निकालनी है। 45 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणे 5 20 आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में बड़े नंबर आ जाए, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हो, तो दोनों तरफ का यूनिट डिजिट का सहारा लेना है या डिजिटल सम का सहारा लेना है। गुणा काटना उठना नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो वही सेम चीज है। 6 गुणे में 72 बराबर में 18 गुणे में बी, जो भी मान लीजिए, ये 4 बार में ये 24 बन जाएगा। तो ये भी ईजी था, कॉमन था। एक क्वेश्चन और था कि घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में, बी 24 मिनट में और सी 30 मिनट में बजती है। ये सभी घंटियां पहली बार 6:30 बजे सुबह बजती हैं एक साथ, तो ज्ञात कीजिए वे घंटियां तीसरी बार कब बजेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 18 मिनट, 24 मिनट और 30 मिनट। इन तीनों से कटने वाला नंबर 36, यानी कि 360। देखिए 0 है तो 0 आएगा, 36 में ये आ जाएगा, और 60 0 लगाने से 24 वाला भी कट जाएगा। 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटा, यानी हर 6 घंटे पे एक बार बजेंगे 6 घंटे के बाद। पहला अगर 6:30 बजे बजेंगे, अगर इसमें 6 घंटा जोड़ देंगे, पहला वाला बजेगा 6 घंटा है, तो 12:30 बजे हमारे पास दूसरे बार बजेंगे। फिर से 6 घंटा और जोड़ देंगे तो 6:30 बजे हमारे पास तीसरे बार बजेंगे। पहला तो यही बजेंगे, दूसरा और तीसरा, तो तीसरी बार जो बजेंगे 6:30 बजेंगे। ये भी कॉमन क्वेश्चन था आज, इसमें कई बार पूछे गए। एक और क्वेश्चन बेसिक सा, इसको भी देख लेंगे। 2 संख्याओं का योग 56 दिया है और उनका अंतर उनके योग का, यानी जो उनका अंतर है उनके योग का 1/7वां हिस्सा है, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 56 दिया है 8 गुना पे, तो ये भी 8 गुना पे हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू 8 है, a प्लस बी की वैल्यू 56 है, तो a का मान और b का मान निकालना कैसे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो a की वैल्यू, इन दोनों को घटा के निकाल देंगे तो b की वैल्यू आधा करने पे। तो देखिए आधा करना है तो देखिए कैसे करेंगे, या तो इसमें 56 का आधा 28 और 4, ये 32 आ गया, और 28 और 4 का जो अंतर होगा वो 24 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम पूछा गया 96, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ये वो सभी क्वेश्चन थे जो एलसीएम एनटीपीसी 2026 में पूछे गए थे। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट है एलसीएम में तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और जो शुरू में अप्रोच बताया गया था, जो नए क्वेश्चन आए थे, वो जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको ये तरीका। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लगाए होते तो 10 सेकंड के अंदर बन जाता। और बाकी आप हर एक चैप्टर का सोल्यूशन चाहते हैं पूरी तरीके से, देखिए कुछ तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे एग्जाम के, जैसे अलग अलग एलपी गया, इसके बाकी सारे के सारे आपको इस पे मिल जाएंगे मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, जो स्टार्ट हो चुका है। और अभी आपको इस पे एक डिस्काउंट कोड भी मिल रहा है, जो इस पे भी आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। ये सारे एग्जाम के हम सभी क्वेश्चन नहीं ध्यान देंगे कि बाद में मत बोलेगा, सभी क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जो हर टाइप को कवर कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी बताएंगे कैसी लगी क्लास आप